एक्सपेरिमेंट नंबर 7। एक्सपेरिमेंट नंबर 7 जो है वो है डॉट मैट्रिक्स इंटरफेस है, बट हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 6 था वो भी डॉट मैट्रिक्स इंटरफेस था। दोनों में फ़र्क क्या है कि उसमें हमने डिफरेंट सीक्वेंस चेक किए थे, और ये जो है एक्सपेरिमेंट नंबर 7 है, इसमें हमने जो डॉट मैट्रिक्स पे कोई ना कोई डिजिट, कोई ना कोई अल्फ़ाबेट जो है वो डिस्प्ले करवाना है। तो इसका बाकी थ्योरी, मैकेनिज़्म, इसकी स्ट्रक्चर वो सारे का सारा वही होगा। कनेक्टिविटी भी वही उसी तरह हमें चेक करनी पड़ेगी। इसका सेलेक्ट मोड भी उसी तरह चेक करना पड़ेगा। रीसेट की मदद से हमें इसकी कनेक्टिविटी या पिन की फॉर्म में वो भी उसी तरह चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। फाइल भी उसी तरह अपलोड करनी पड़ेगी। लेकिन फ़र्क क्या होगा, जिस तरह हम पहले थ्योरी में डिस्कस करके आए हैं कि किस तरह हमने कोई ना कोई जो है करैक्टर या डिजिट जो है वो हमने डॉट मैट्रिक्स पे जो है वो डिस्प्ले कैसे करवा सकते हैं, वो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह जिस तरह ये देखें जी, वही जो अभी हम डिटेल में डिस्कस किया था कि ए का कोड क्या होगा। ये देखें जी, ए का जो कोड होगा उसको हमने क्या किया, एक इंटर ए के अंदर जो था जिसका साइज़ 8 था वो हमने स्टोर करवा लिया है, जो कि हम डिटेल में जो इसका पार्ट नंबर 1 था उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे ये आया है। उसके साथ फिर हमने क्या किया है, एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिया है। वो वेरिएबल किसका है, अरे की फॉर्म है, ये याद रखना है, ये सिंपल नहीं है, क्योंकि हमारा जो कोड बना था वो मल्टीपल एलिमेंट का था, उसमें मल्टीपल पोर्शन थे, उसमें सिर्फ एक डिजिट है नहीं था। जिस तरह आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, FF है, C0 है, B7 है, 77 है, 77 है, B7 है, C0 है, FF है। ये डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं ये कैसे बना है, ये किससे बना है। आपको पता है कि एक हमने डिजिट को मैप किया था 7 सेगमेंट पे, और सॉरी डॉट मैट्रिक्स पे। जब मैप हो गया तो हमने देखा था कि कौन सी जो स्पेसिफिक आपका डॉट है उसको हमने ऑन करवाना है और ऑफ़ करवाना है, और हर रो का और हमने या कॉलम वाइज हमने उसका सीक्वेंस डिस्क्राइब कर लिया कि इसका कोड क्या बनेगा। फिर हमने वो कोड एक अरे में सेव कर लिया। अब हम क्या करेंगे, सिंपल ये कोड यहाँ से उठाएंगे डाटा जो कि अरे की फॉर्म में पड़ा हुआ है, और अपने वो पोर्ट जो कि उसके साथ कनेक्टेड है डॉट मैट्रिक्स के साथ कंट्रोल पर्पज़ के लिए हमारे पास 3 है। तो उसमें जो ये वाली पोर्ट होगी, जो कि पोर्ट यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा होगा, ये डाटा पड़ा हुआ पोर्ट B के, तो वो हम क्या करेंगे वहाँ पे सेंड करेंगे। तो वो आपका जो करैक्टर है या जो न्यूमेरिक है, वैल्यूज़ या डिजिट जो भी आप करवाना चाह रहे हैं वो वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। ये देखें जी, ये बिल्कुल वही सेम कोड है जो आप लास्ट में भी है, क्योंकि ये हर जगह यूज़ होगा। ये है आपके पास डिले का, जब आपने एक कोड भेज दिया है तो दूसरा कोड फ़ौरन नहीं भेजना, कुछ टाइम के बाद भेजना, ताकि आपको पता भी चल सके कि उसमें जो चेंजेस आ रही हैं वो हैं भी कि नहीं हैं। ये देखें। उसके बाद वाइड मेन, एक्चुअली मेन आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। आपने क्या किया, एक पॉइंटर डिक्लेयर करवा लिया और एक वेरिएबल डिक्लेयर, दो वेरिएबल डिक्लेयर करवा लिए। वो कौन से हैं, कॉमन और आई। ये पॉइंटर क्यों आपने डिक्लेयर करवाया है, ये बेसिकली इसलिए डिक्लेयर करवाया है कि जो आपने एक अरे डिक्लेयर करवाई थी जिसका नाम फॉन्ट था और उसकी डाटा टाइप इंटीजर थी और उसका साइज़ 8 था, तो उसको हमने एक्सेस करना है। तो डायरेक्टली हम उसको एक्सेस नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, एक पॉइंटर डिक्लेयर करवा लेंगे, पॉइंटर को उसका एड्रेस दे देंगे और उस पॉइंटर की मदद से हम उसको एक्सेस किया करेंगे। ये बेटा बिल्कुल उसी तरह। ये देखें जी, अब इनिशियलाइजेशन फेज़ आ गया। ये देखें, आउटपुट B कंट्रोल रजिस्टर 80 और पोर्ट A को हमने ऑफ़ करवा दिया FF की मदद से, ठीक है। अब नीचे आ जाएं, ये देखें जी, वो फ़ॉन्ट उसका एड्रेस कहाँ पे चला गया, डाटा। तो डाटा ये देखें ऊपर क्या है, स्टार डाटा, तो ये पॉइंटर है। इसका मतलब है कि फ़ॉन्ट का जो हमारे पास एड्रेस था वो डाटा में चला गया है, और जो कॉमन था उसको 01 हमने प्रोवाइड कर दिया। क्यों प्रोवाइड किया, जब भी हम देख चुके हैं। उसके बाद हमने फॉर लूप उसी तरह यूज़ किया है जिस तरह लास्ट एक्सपेरिमेंट में यूज़ की थी कि 0 से लेके हमें कहाँ तक जाना है, 0 से लेके 7 तक जाना। तो उसने क्या किया हुआ, चेक क्या लगा दिया कि नॉट इक्वल टू 8, तो इसका यही मतलब है। उसके बाद फिर वो स्टार पॉइंट डाटा उठाया हमने, जो कि बेसिकली किसको डील कर रहा है, वो एक्चुअली डील कर रहा है फ़ॉन्ट को। तो जब आप स्टार डाटा की बात करेंगे तो वो किसको पॉइंट करेगा, ये जो आपके पास ऊपर अरे ये वाली आपने डिक्लेयर करवाई हुई थी, ये वाली है ना। उसी तरह वो पोर्ट C को उसने कॉमन भेज दिया। तो कॉमन के अंदर क्या है आपके पास, ये देखें 0 1, 0 1 का क्या मतलब है, 0 0 0 0 0 0 0 1, यानी कि 4 टाइम 1, फिर 3 टाइम 1 और 3 टाइम 0 और फिर 1। पहले सारे 0, 4 टाइम 0, फिर 3 टाइम 0 और एक 1। तो उसके बाद हमने क्या डाला है, 120 का वेट डाला है और डाटा में इंक्रीमेंट कर दिया। जी डाटा में इंक्रीमेंट क्यों किया, क्योंकि अब हमने FF के बाद C0 सेंड करना है, तो इसलिए हमने ये इंक्रीमेंट किया है। और उसके बाद हमने वो क्या कर दिया, उसको शिफ्ट भी कर दिया। तो ये बेसिकली हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 7 था, जिसका कोड हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इसको हमने अपलोड करवा दिया है। अपलोड करने के बाद आप इसको कंपाइल करके देखते हैं कि ये कंपाइल होता भी है कि नहीं होता।
ये लेंगे, कंपाइल करते हैं जी, सेव चेंजेस, यस।